मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 15 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ। इंटरेस्ट आया फाइनेंस के बारे में क्योंकि मैं उस वक्त गेम्स की वीडियो ज़्यादा देखा करता था। उस समय जो भी क्रेज़ था पबजी, फ्री फायर वगैरह का, मैं वही खेला करता था दिन दिन भर, और कोई काम नहीं, बस बैठे रहना। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं जोश तहलका। और अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िले में हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। और अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको मालिक कैसे 56 कंपनियों के मालिक हैं। मात्र 13 वर्ष से स्टार्ट किए हैं और जानते हैं कैसे कैसे कंपनियों में काम करते हैं और इतना मतलब कंपनियों के कैसे हैंडल करते हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 15 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ। जी, तो आपने देखा मात्र 13 साल की उम्र में स्टार्ट किए और 56 कंपनियों के मालिक हैं और इस समय अभी 15 वर्ष के हैं। सर, आपने कैसे 56 कंपनियों के मालिक को हैंडल करते हैं, कैसे आपने इतना स्ट्रगल किया और कैसे आप कर सकते हैं इसे? जी, तो 56 कंपनी का जो ये बेसिक आइडिया स्टार्ट हुआ था, मैं 9th क्लास में था और नॉर्मल बच्चे की तरह अपना लाइफ जी रहा था। अचानक इंटरेस्ट आया फाइनेंस के बारे में क्योंकि मैं उस वक्त गेम्स की वीडियो ज़्यादा देखा करता था। उस समय जो भी क्रेज़ था पबजी, फ्री फायर वगैरह का, मैं वही खेला करता था दिन दिन भर, और कोई काम नहीं, बस बैठे रहना है और कोई काम नहीं करना है। मैं नॉर्मल बच्चे में भी एक एवरेज था, मतलब 60-75% वाला बच्चा था। उसमें इंटरेस्ट आया फाइनेंस में, मुझे बैलेंस शीट्स पढ़ने में मज़ा आने लगा, मुझे स्टॉक मार्केट समझने में मज़ा आने लगा, बिजनेस जानने में मज़ा आने लगा। और वही सीखते सीखते, बड़े बड़े कंपनी के केस स्टडी देखते देखते, किताबें पढ़ के दिमाग में आइडिया आया कि कुछ ना कुछ स्टार्ट किया जाए बिजनेस में। तो वैसे करके 56 कंपनी का आइडिया आया और उसी पे काम करने लगा। जी, तो क्या आप अगर चाहते तो अगर अब इस उम्र में आप चाहते तो खेलते कूदते पढ़ते, पढ़ाई आपने कहाँ तक किया है? अभी मैं 11th क्लास में हूँ और मैं नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहना चाहता, क्योंकि एक नॉर्मल बात है कि अगर जीवन में कोई मकसद नहीं है तो वो जीना बेकार है। मेरा जीवन का मकसद ही यही है कि मुझे कुछ करना है आगे लाइफ में, अपने कंपनी के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने शहर के लिए। तो यही बात मुझे आराम से रहने नहीं देती। और नॉर्मल बच्चों की तरह मैं इसलिए नहीं जी सकता क्योंकि मुझे उनके साथ इन्फीरियर फील होता है, जो लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, जो बस अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। इनको बस महंगे फ़ोन चाहिए, महंगी गाड़ियाँ चाहिए, अच्छा घर चाहिए, उसमें उनको अच्छी एजुकेशन चाहिए, लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं, उनको सिर्फ अलग अलग चीज़ों में दिमाग लगाना है। तो सर, अभी आप 11th में पढ़ते हैं और कैसे इतना सारा कंपनी बनाए और इतना सारा कंपनी में कैसे आप हैंडल करते हैं? जी, मेरे पास टीम है उसके लिए, मैं खुद भी काम करता हूँ और टीम है उसके लिए। मेरे सीईओ है, सीएफओ है, सीएमओ है, वो लोग काम करते हैं। जब भी मैं बाहर जाता हूँ इवेंट्स में तो वो लोग इंचार्ज लेते हैं, वो लोग काम करते हैं। तो मेरी टीम काम करती है, मैं बस उनको एक मार्गदर्शन देता हूँ, अपने से भी कुछ ना कुछ मैं करता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द काम मेरी टीम करती है। जी, तो अब अच्छा, लोग कहते हैं कि 13 साल की उम्र में पढ़ना चाहिए और खेलना कूदना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, माँ बाप को दोष देते हैं। तो क्या इसमें माँ बाप की क्या गलती होती है सर? सबसे बड़ी गलती उनकी यही होती है कि वो अपने बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह रखते हैं, कुछ ना कुछ अलग नहीं सिखाते हैं, उनको एक ऐसा माहौल नहीं देते हैं जहाँ वो कुछ बड़ा सोच सके, कर सके। उनको हमेशा डांटते रहते हैं कि पढ़ क्यों नहीं रहे हो, ये नहीं पूछते हैं कि नहीं पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो। ये सब जो बेसिक सवाल होता है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? अच्छा, किसी लड़की से बात कर रहे हैं, किसी लड़के से बात कर रहे हैं, आपको कुछ नई बातें इस उम्र में सीखने को मिलती है, वो सीख रहे हैं। तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, पेरेंट्स जब तक दोस्त नहीं बनेंगे बच्चे कुछ नहीं कहेंगे। एज अ चाइल्ड मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे दोस्त नहीं रहते तो मैं कभी उनसे डर से बताता ही नहीं कि मुझे बिजनेस करना है और इतनी कम उम्र में करना है, अगर मन में डर रहता। लेकिन एक माहौल था, दोस्ती एकदम पेरेंट्स के साथ थी। मैंने डायरेक्टली कहा कि मुझे बिजनेस करना है, पापा ने भी हाँ कर दिया। तो यही एक रिश्ता होता है। अगर आप एकदम बने हुए कि मैं इसका पिता हूँ, मैं माता हूँ, तो वैसे करने से बच्चा हमेशा डर के रहेगा। और डरा हुआ बच्चा दबाव नहीं करना चाहिए। और डरा हुआ बच्चा कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, उसको दिमाग खोल के सोचना पड़ेगा, उसको खुश रहना पड़ेगा। तो समझिए अपने बच्चों को, उसी हिसाब से समझाइए, वरना वो ऐसे ही नॉर्मल की तरह रह जाएगा। जी सर, आप कहाँ पे किस मंच पे जा चुके हैं? मैं टेडेक्स पे जा चुका हूँ, मैं जोश टॉक्स पे मेरा बुलावा आया था, शार्क टैंक इंडिया पे मैं जा चुका हूँ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जो भी इवेंट्स होते हैं, चाहे बिहार यूनिवर्सिटी हो या फिर अभी मैं IIIT रांची गया था, MIT गया था यूनिवर्सिटी। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जो भी फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वहाँ मुझे बुलाया जाता है और अच्छा लगता है ऑन ग्राउंड बच्चों के साथ कनेक्ट करके, उनके साथ बातें को शेयर करके, अपने आइडियाज़ को देने के लिए। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है और बहुत अच्छा लगता है। आपको देख के बहुत लोग सीखते भी होंगे? जी, सीखते हैं और
मेन होता है कि ना एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि अगर ये ऐसे कर रहा है कि तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जी। उसको पॉजिटिवली जो भी बच्चे लेंगे वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। आज मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि 11 साल का 12 साल का बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मैं मार्केटिंग कैसे करूँ, क्योंकि मेरा नंबर एकदम ऑनलाइन ऐसे ही अवेलेबल है। मैं कुछ भी एकदम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ मेरे और पब्लिक के बीच में। तो नॉर्मली आज हज़ारों मैसेजेस आते हैं, उसमें देखने को मिलता है कि कैसे एक वेव क्रिएट हुआ है कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे छोटा सा दुकान खोलना है या फिर मुझे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करानी है। आप बताइए कैसे किया जाए, आप मेंटर कीजिए। और मैं करता भी हूँ, और मेरे घर पे भी बहुत सारे लोग आके मिलते हैं कि स्टॉक मार्केट में करना है, मुझे कोई नया बिज़नेस करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जिनको मैं मेंटरशिप करता हूँ ऑनलाइन और लाइव में भी। तो उससे एक मुझे एक रेशियो मिलता है कि कितने सारे लोग अब बदल रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। तो उससे खुशी भी मिलती है कि बिहार अब ग्रो कर रहा है फंडामेंटली। जी, लोग अगर चाहते हैं कि हमको नौकरी करना है आपके साथ कुछ करना है, तो आप कैसे कर सकते तो हैं? सिंपल सी बात है कि आप अगर मेरी कंपनी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारा मेल गूगल पे अवेलेबल है, suryanshcontact.com पे जाइए, सारा आपको वहाँ पे डाटा अवेलेबल रहेगा, कौन कौन कंपनी है वो भी मिल जाएंगी, कंपनी के रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो आप सेलेक्ट कीजिए, मुझ पे भरोसा है तो मेरा नंबर अवेलेबल है, उस पर मैसेजेस कीजिए, उससे पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैंने मैसेज देखा खुद से तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपसे ज़रूर बातें करूँगा, क्योंकि मैं आपका एक छोटा भाई हूँ, बहुतों का बड़ा भाई भी हूँगा जो भी छोटे बच्चे भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो एकदम एक अच्छा एक पारिवारिक रिश्ता है। तो मैं ऐसे नहीं समझता कि सीईओ हूँ तो किसी को और कुछ नहीं बता सकता। मेरा विजन ही यही है कि सारे लोग ग्रो करें, तभी ये स्टेट ग्रो करेगा। अकेले मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता जितना 1 लाख लोग 1 करोड़ लोग मिलके कर सकते हैं। वही एम है। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आप जुड़िए। किसी और कंपनी में जॉब करनी है तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी मेरे कलीग्स हैं मैं उनसे शेयर करता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग काम करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से ग्रो हो सकती है। मेरे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिए। जो भी मेरे बारे में जानते हैं तो समझिए कि मैंने कैसे ये सब कुछ किया है। मेरे जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी पूरी लाइफ जर्नी में शेयर करता हूँ। मेरे से नहीं, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिल गेट्स हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, ऐसे लोगों के बारे में सीखिए, समझिए उन्होंने कैसे बिजनेस भी, क्योंकि बिजनेस कला होता है, वो हाथ का कला होता है, वो सारे लोगों में नहीं आ पाता। दिमाग से काम करना पड़ता है, किताबी ज्ञान धंधे में काम नहीं आता। आपको धंधे में प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, वो सीखिए, वो समझिए, इंटरनेट का यूज़ कीजिए और तभी कुछ कर पाइएगा। और अगर आपको जॉब भी करनी है तो उसके लिए भी एक जॉब वाली मानसिकता को छोड़िए, खुद पे काम कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा कितना बढ़िया से सर ने बताया कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा इस वीडियो को देखकर। आप और आगे देखते रहिए ऐसा ही वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।